हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के टीजीटी एसएसटी में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबंगा या कालीबंगन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुबड़दार बैल। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल है और 10,462 ऋचाएँ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किराता अर्जुनीय किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किरातार्जुनीय के लेखक भारवी हैं और किरातार्जुनीय एक महाकाव्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दुर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ई को। ऋग्वेद में तक्षण बढ़ई को कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी नरेशों के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 उपविभाग एवं 6000 श्लोक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रांची। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पूना समझौते का उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वंदे मातरम के रचनाकार थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुई 16वां। फिर क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जेम्स हारग्रीव्स। फिर क्वेश्चन नंबर 25, 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1831 में यंग इटली मूवमेंट को मैजनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑटो वन बिस्मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर अटैक करना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुबलई खां। फिर क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जेम्स टाउन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टर्की। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन के ने। फिर क्वेश्चन नंबर 33, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वेस्टफेलिया की संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आरलैंडो। फिर क्वेश्चन नंबर 35, वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज किराए पर गुरजीत सिंह ने लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सौर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भगवान सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था। तो बीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की में इसका सही जवाब ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड को माना था, जबकि फाइनल आंसर की में बीपीएससी ने इस सवाल का सही जवाब जलियांवाला बाग हत्याकांड को माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रीतिलता वाडेदार। फिर क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उर्दू। तो अब हम लोग टीआरई 2 के टीजीटी एसएसटी में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कालीबंगन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10वें। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भाब्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल में वार्ता क्या था।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भू राजस्व। फिर क्वेश्चन नंबर 10, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14वीं से 16वीं शताब्दी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्रकार। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भंडी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हंसबेग। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुलिस। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 16, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 17, फ्लाइंग शटल का आविष्कारक किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन के। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। फिर क्वेश्चन नंबर 20, टाइड क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक कर। फिर क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसो। फिर क्वेश्चन नंबर 22, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉर्सिका। फिर क्वेश्चन नंबर 23, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 लाख जीतल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1229 में। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कि सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमलिकत सृजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहराम साहब। फिर क्वेश्चन नंबर 27, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खासदार। फिर क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असीरगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 30, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर 32, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वेंसीटाल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 33, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिस। फिर क्वेश्चन नंबर 34, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला ने। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डफरीन। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 में। फिर क्वेश्चन नंबर 37,
किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1908 में। फिर क्वेश्चन नंबर 38, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 78। फिर क्वेश्चन नंबर 39, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पे हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को। फिर क्वेश्चन नंबर 40, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी एसएसटी में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।